आपने शंकर भगवान और हनुमान जी के दर्शन किए तो आखिर वो कौन था? देवता, परमात्मा या इंसान का मानव रूप? बिल्कुल किया, लेकिन कौन था? वो शक्ति स्वरूप था। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि देवी देवता नहीं होते। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पावर नहीं होती। मैंने कहा जैसा आपने, अब क्या वास्तव में गणेश चूहे के ऊपर बैठ सकते हैं? इतने भारी गणेश तो इतने भारी हैं, आप भी चूहे के ऊपर नहीं बैठ सकते। माधव पांडे, बाबा जी प्रणाम। इशारे तो आप हमेशा करते रहे हो, पर उससे समझने वाले ही समझ पाते हैं। हम जैसे कम बुद्धि के लोग तो और संशयात्मक हो जाते हैं। बाबा जी, जब देवी देवता हैं ही नहीं तो आपने हनुमान जी और शंकर भगवान के दर्शन कई बार किए। वो कौन थे? देवता, परमात्मा या इंसान का मानव रूप? दूसरा, जब देवी देवता है ही नहीं तो इनके जो मंत्र हैं, खासकर देवी का बीज मंत्र, महादेव का महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री का महामंत्र का रहस्य क्या है? कृपा करके बताने का कष्ट करें, क्योंकि संशात्मा विनश्यति। पहली बात, मैं कहता कुछ हूं, तुम समझते कुछ हो। यही समस्या है कन्वर्सेशन की। जैसे आंखों वाला कोई बात करे, अंधा उसे समझ नहीं पाएगा। आंखों वाला कहे कि पीला रंग, सफेद रंग, सूरज का रंग, नीला रंग, हरा रंग, नहीं समझ पाएगा, प्रश्न उठाता चला जाएगा। तुम भी प्रश्न उठाते चले जाओगे, मुझे पता है। लेकिन इस प्रश्न उठाने में मैं जो कुछ कर सकता हूं वह मैं कर रहा हूं। मैं आपके संशयों का नाश कर रहा हूं। अगर उन संशयों का नाश करने में आपके और संशय खड़े होते हैं तो वो भी बता दो। जहां तक नाश हो सकेंगे मैं करूंगा। आपने पूछा कि जब देवी देवता होते ही नहीं, किसने कहा? किसने कहा कि देवी देवता होते हैं? मैंने तो खुद जब दर्शन किए तो फिर देवी देवता होते नहीं ये कैसे कह दूं? परमात्मा होता नहीं ये तो मार्कस जैसा व्यक्ति कह सकता है। परमात्मा होता नहीं यह मुझ जैसा व्यक्ति तब कहेगा जब तुम परमात्मा के 1000 हाथ लगा दोगे और प्रत्येक हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र दे दोगे और उसके हजारों मुख लगा दोगे
और प्रत्येक मुख में से कुछ चीज निकलती होगी, विराट की तरह, जैसी आपने कृष्ण का विराट रूप बना लिया। फिर मैं अवश्य कहूंगा कि नहीं होता परमात्मा, लेकिन मेरे कहने का मतलब फिर भी ये नहीं होगा कि नहीं होगा परमात्मा। मेरे कहने का मतलब फिर भी ये होगा कि जैसा आप दिखा रहे हैं वैसा नहीं होता परमात्मा। यह बात तो अंडरस्टूड ही होनी चाहिए। जब एक आस्तिक व्यक्ति बोल रहा है तो इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि यह नास्तिक की भाषा बोलेगा। देवी देवता होते ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा किसी के सूंड लगा दी, किसी के पूंछ लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसे ऐसा समझें, विद्युत होती है ना, घरों में जो बिजली है जिससे हमारा पंखा चलता, हमारा एसी चलता, हीटर चलता, ये मोबाइल चलता है, ये सारा तामझाम चलता, बिजली होती है ना। और बिजली से आप दिन रात भर काम भी लेते हो। और बिजली में इतनी शक्ति है कि हजारों मन टन लोहे को, सामान को यहां से वहां, वहां से यहां ले जाती है। फिर कल को अगर कोई बिजली की, विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की चित्र बना ले, बिल्कुल वैसा ही कुछ भी गड़बड़ कर ले, किसी की सवारी कर ले, उसके ऊपर बिजली माता बनाकर बैठा दे, किसी भी तरह की बेतरतीब उसकी शक्ल बना दे, सुंदर बना दे, कुरूप बना दे, उसके हाथ लगा दे, 2 लगा दे, 1000 लगा दे, हाथों में अस्त्र शस्त्र दे दे या निहत्था रख दे, कैसी भी तस्वीर बनाई बिजली की, बिजली तो है ना, उससे तो आप मुमकिन नहीं कर सकते। लेकिन वो जिसने तस्वीर बनाई, सवारी के ऊपर बैठी हुई बिजली माता, ये ऐसी होती है और आप उसको वैसा ही मानना शुरू कर दो और दोहराते 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 हजारों वर्ष बीत जाएं और आपके दिलो दिमाग पर अंतस मन तक यो आकृति छा जाए कि बिजली ऐसी होती है। फिर कोई कहे कि बिजली ऐसी नहीं होती। ये हाथ लगा दिए, ये शस्त्र पकड़ा दिए, ये सवारी कर दी, कोई भी गधे घोड़े की कोई भी सवारी कर दो, वो तो आपकी रचना है। अगर कोई कहे कि ये नहीं होती है बिजली, ये नहीं होती है बिजली, और फिर उसका अर्थ भी आप गलत ले जाओ। कहा तो उसने ये कि ये नहीं होती है बिजली, और आप अर्थ उसका ये ले जाओ कि बिजली ही नहीं होती है। यही संवाद का फर्क पड़ जाता है। ऐसा ही मैंने बोला, मैंने कहा देवी देवताओं के प्रतीकों को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। टाइटल यह है, देवी देवताओं के प्रतीकों को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए।
टाइटल यह है। मैंने देवी देवताओं की बात नहीं की, मैंने उनके प्रतीकों की बात की और आपको अच्छी तरह से समझाया कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर H2O लिख दिया, NaCl लिख दिया, और अगर कल को आप उसको धूप दीप अगरबत्ती दिखाना शुरू कर दोगे तो समझदार कहलाओगे कि मूर्ख कहलाओगे। बस ऐसा ही आप कर रहे हो। अब आपको इससे ज्यादा सरल भाषा में मैं और क्या समझाऊं। आपने बिजली की तस्वीर बना ली, बिजली देखी नहीं, क्योंकि बिजली देखी जा नहीं सकती। आपने कभी बिजली देखी है? उसके करंट का एहसास तो किया होगा। तो आपको बिजली है ये कैसे पता लगा? इसके करंट के एहसास से। जिसको करंट नहीं लगा छोटा मोटा भी, वो जो संयंत्र चलते हैं बिजली के द्वारा, पंखा चलता है, बल्ब जगता है, ट्यूब जगती है, हीटर चलता, गीजर चलता, एसी चलता, उससे समझ सकता है कि हाँ एक शक्ति है जो इसे चलाती है। जब बिजली पावर हाउस से बंद हो जाती है तो ये चलना बंद हो जाते हैं। लेकिन आप कुछ का कुछ समझ लेते हो, बोलने वाला क्या करेगा? जब आप कह तो देते हो हम जैसे कम समझदार लोगों की समझ में नहीं आती, तो फिर प्रश्न भी मत करो। अगर आपने समझ लिया है, जान लिया है कि आप कम समझदार हो, तो फिर कम समझदार के तो बात वश में आएगी ही नहीं है। आप फिर मेरे हल के अंदर भी कोई प्रश्न निकाल लोगे। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि देवी देवता नहीं होते, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पावर नहीं होती। मैंने कहा जैसा आपने आकृति बनाई वैसे नहीं होता। आपकी मान्यताएं गलत हैं, आपकी मान्यताएं थोपी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है, मैं ये कहता हूं कि जिस रूप में आप उनके स्वीकार किए हो चिन्हों को, वो गलत है। चिन्हों को स्वीकार करना गलत है, प्रतीकों को स्वीकार करना गलत है, क्योंकि वो वैसे नहीं। तो समझने में पारदर्शिता नहीं आती। फिर आप चिपक जाते हो। देखो आज नवरात्रों में किसकी पूजा होती है? शक्ति स्वरूपा दुर्गा और सिंह वाहिनी दुर्गा। आप उसे नाम लेकर पुकारते हो, हे सिंह वाहिनी, शेर की सवारी करने वाली। क्या वास्तव में वो शेर की सवारी करती है? क्या वास्तव में गणेश चूहे के ऊपर बैठ सकते हैं? इतने भारी गणेश तो इतने भारी हैं, आप भी चूहे के ऊपर नहीं बैठ सकते। एक छोटा बच्चा भी चूहे के ऊपर नहीं बैठ सकता। फिर विकृतियां पैदा होती हैं, फिर उन विकृतियों से आगे विकृतियां पैदा होती हैं, फिर उन विकृतियों का व्यापार किया जाता है, गुमराह किया जाता है, डर भय दिखाया जाता है, लोभ भी दिखाया जाता है। और ये सारे पेचीदगियां पैदा तब होती हैं जब आपने
प्रतीकों को स्वीकार कर लिया। मैं ये कहता हूं कि प्रतीकों को स्वीकार न करके उसको उसके शुद्ध स्वरूप में जानो, इतनी सी बात है। इसमें अगर आप संशयग्रस्त हो जाओगे तो फिर तो हो जाओ, फिर मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपके हीरे के ऊपर जमी हुई कीचड़ को उखाड़ने का प्रयास भर कर रहा हूं, लेकिन अगर आप नहीं प्रयास करने देते तो आपकी मर्जी है। कौन कहता है कि अपने आप को पॉलिश करवा ही लो। अगर ऐसे ही आप बात बात में संशय उठाओगे, और ध्यान रखना ये सवाल उस विराटता का है जिसका कोई और छोड़ नहीं। हर प्रश्नों के जवाब मैं ना दे सकूंगा। अगर कोई कहे कि मैं दे सकूंगा तो उससे पूछ लेना। हर प्रश्न का जवाब मैं ना दे सकूंगा, क्योंकि उसका विराट का पूर्ण पूर्ण अस्तित्व जाना नहीं जा सकता, और जब जाना नहीं जा सकता तो फिर बताया कैसे जा सकता है। तो हर बात का जवाब मैं दे दूंगा, इस भ्रम में मत रहना। मैं एक बात का जवाब आपको सर्टेनली दे सकता हूं जो आपके काम की है। ये चीजें तो आपके काम की भी नहीं। देवी देवता हैं कि नहीं हैं, किसी ने प्रश्न पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। वह इस राह का राहगीर है तो मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अगर तुम्हारी शंकाएं बढ़ती हैं, संशयात्मा विनश्यति, तो फिर संशय खड़े ही होते रहेंगे। क्योंकि मैं उस शक्ति की बात करता हूं, यह संसार तो है नहीं। और सही पूछो तो संसार की भी व्याख्या पूर्ण वैज्ञानिक कर नहीं पाते। ये अध्यात्म है। अध्यात्म की व्याख्या कभी की ही नहीं जा सकती। संसार की व्याख्या भी कभी की ही नहीं जा सकती। इसलिए आइंस्टीन ने कहा, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह कभी जाना नहीं गया ऐसा नहीं है, वह कभी जाना ही नहीं जा सकेगा ऐसा है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आप मेरे से अपेक्षा रखे बैठे हो कि मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, तो इस गलती में मत रहना। सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपके नहीं दे सकूंगा। कारण मैं बहुत बार बोला, आपने सुना नहीं? कितनी बार बोला कि वह जाना नहीं जा सकता। तो फिर जब जाना नहीं जा सकता तो मैंने कैसे जान लिया? और जब मैंने जाना नहीं तो मैं आपको बतलाऊंगा कैसे? तो फिर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बतलाऊंगा क्या? क्योंकि वह जाना नहीं जा सकता, इसलिए बतलाया भी नहीं जा सकता। इसलिए हर प्रश्न को आप ये मत समझना कि इसका हल आपको मिल ही जाएगा। हर समस्या का समाधान है। देखिए बड़े मजे की बात, हर समस्या का समाधान है,
हर प्रश्न का उत्तर नहीं है। बड़ी गजब की बात है। आपको कोई भी समस्या हो उसका हल है, लेकिन आपका कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो पूछा है कि जब देवी देवता है ही नहीं, अगर कल को हमने विद्युत का कोई रूप बना लिया, जैसे हमने पानी का रूप बना लिया, H2O लिख दिया, NaCl लिख दिया। अब भला H2O पानी थोड़ी है, NaCl नमक थोड़ा ही है, उसको सब्जी में डालेंगे नमकीन हो जाए, तड़का लगा लेंगे। H2O पानी थोड़े है कि हम आएंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर से वो H2O पे हाथ मारेंगे, हमारी प्यास बुझा देगा। ऐसा नहीं है। प्रतीकों की बात करता हूं, देवी देवताओं की बात मैंने कब की? और प्रतीकों से आप घबराते हो क्यों? सारी जिंदगी गंवा दी प्रतीकों को पूजने में। झगड़ा मैं बताता हूं आपका क्या है। जहां टूटती है आपकी तार, वो झगड़ा मैं बताता हूं। सारी जिंदगी इन प्रतीकों को पूजने में गंवा दी। सूंड वाले को पूछ लिया, पूज लिया, पूछ वाले को पूज लिया, सिंह वाहिनी को पूज लिया, गधे वाले को पूज लिया। मेरे बुआ जी का बेटा यहां रहता था मेरी दादी जी के पास। मेरी दादी जी उसकी नानी जी लगी और मेरे पिताजी उस बच्चे के मामा जी लगे। उस बच्चे का इतना मन लग गया कि वो यहीं पढ़ता था, यहीं रहता था, यहीं स्कूल जाता था, यहीं रहता था। तो उसकी बुआ ने उसे यहीं छोड़ दिया। अचानक वो बीमार हो गया, उसके मियादी बुखार हो गया, यानी टाइफाइड। उस जमाने में टाइफाइड का कोई इलाज नहीं था। तो कल परसों की बातें हैं, आप भी जानते हो। जब किसी को पता चलता था कि इसके मियादी बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, तो वैद्य लोग उसकी दवाई बंद कर देते थे कि भाई अब कोई इलाज नहीं, अब सारी दवाई बंद, ये लो मुनक्का, और मुनक्का को आप खाए जाओ। बुखार तो जब उतरेगा म्याद के ऊपर उतरेगा, इसलिए उसको म्यादी बुखार कहते थे। तो उसके म्यादी बुखार हो गया। बात को गौर से सुनना। तो दवा बंद हो गई, बाजार से मुनक्का लाके धो के उसको दे दी गई। सारे दिन बैठा बैठा मुनक्का खाता रहता, कोई रोटी नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, कोई कुछ नहीं। थोड़ा दूध मांगता, उसे दूध दे देते। दिन बीतते गए, म्यादी बुखार की म्याद समाप्त हो गई और वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद म्यादी बुखार को समझा जाता था। ऐसे आज भी लोग होंगे कि म्यादी बुखार किसी बैक्टीरिया से नहीं होता, एक शीतला माता होती है, उसकी सवारी गधा है, गधे के ऊपर बैठी, वो जब कुपित हो जाती है तो म्यादी बुखार होता है। शीतला माता कुपित हो गई। अब शीतला माता की उन्होंने फरियाद की, उसका गहना उठाया,
कि हम तेरी न्याज निकालेंगे। वो न्याज उसकी होती थी पूड़ों की, देसी घी के पूड़े। वो पूड़े बना के कुम्हार को दिए जाते थे, कुम्हारिन को दिए जाते थे। तो जब किसी के म्यादी बुखार उतरता तो कुम्हारिन को वो पूड़े बना के दे के आते हैं। आज भी तुमने देखा होगा, आज भी जो त्योहार तो आज भी मनाया जाता है। एक त्योहार आता है बसड़िया। अब कोई मुझे बताएगा कि बासड़िया त्योहार क्यों मनाया जाता है? किसी के पास जवाब है इसका? ये बासड़िया त्योहार क्यों मनाया जाता है? और बासड़िया त्योहार में क्या होता है? बासी भोजन खाना होता है। शाम को पका लो, सारी रात रखा रहने दो, सुबह चूल्हा नहीं जलाना है, आग नहीं जलानी है। दोपहर का भोजन नहीं पकाना है, दोपहर का भोजन रात को ही पका दिया जाता है। और फिर रात को चूल्हा जगेगा, 12 घंटे की रेस्ट। रात बीत गई, सारा दिन बीत गया, अगले दिन शाम को चूल्हा जलेगा, पूरा दिन बीत गया। ये बासड़िया त्योहार क्या होता है? और फिर उसकी पूजा करनी होती है, जिसे हम धोक मारना कहते हैं। और वो दो ईंटों को आपस में बढ़ा के बैठ जाती हैं स्त्रियां। वो शीतला माता की ही पूजा होती है। और वहां पर कुम्हारिन ही बैठी होती है। तो रात का जो बनाया हुआ बासी भोजन है, पहले उसके अर्पित किया जाता है, उसके बाद वो बासी भोजन परिवार वाले सारा दिन खाते हैं। दोपहर का भोजन नहीं बनता, शाम का भोजन बनता है। ये कैसा त्योहार है? वर्ष में एक बार आता है। इसका भेद पता है किसी को? ये क्यों बनाया गया? वो तो समझ आ गई बात कि टाइफाइड बुखार हुआ, म्यादी बुखार हुआ, शीतला माता की क्रोपी के कारण हुआ, ये ठीक हो गया। अब उसका गहना उठा दिया, अब उसके पूड़े पका लिए और जाके दिया, चलो ठीक। तो क्या हुआ, उसमें जब पूड़े पका रही थी मेरी दादी, उस बच्चे की लगती थी नानी। तो देसी घी के पूड़े और खुशबू ऐसी शानदार, और म्यादी बुखार के बाद भूख बहुत लगती है। मैं आपको समझा दूं, म्यादी बुखार के बाद इतनी भूख लगती है कि आदमी को लगता है मैं खाते ही चला जाऊं, मैं कबाड़ पापड़ खा जाऊं। भूख बहुत लगती है, और ऊपर से देसी घी के पूड़ों की सुगंधी। तो वह बोल पड़ा, उसका नाम था मोतीलाल। तो वह मोतीलाल बोलने लगा, नानी एक पूड़ा मेरे को भी दे दे, भूख बड़ी लगी। तो नानी बोली, बेटा पहले मैं धोख लगाऊं, फिर तेरे को एक पूड़ा खिला दूंगी। लेकिन बच्चा था, जिद करने लग गया, नहीं नहीं नानी, बहुत भूख लगी है, और तेरे पूड़े की खुशबू देखकर तो भूख ऐसे हो गई कि मैं खुद छीन के खा लूं। अब नानी को बड़ा तरस है, बच्चे ने इतने दिनों तक कुछ नहीं खाया, म्यादी बुखार था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है।
तो म्यादी बुखार ठीक होने के बाद पहले रिवाज था कि कुछ दिन तक भारी खाना नहीं देना होता और पूरा बड़ा गरिष्ठ भोजन होता है, क्योंकि देसी घी में पकाया जाता है और उसको पूरा घी के साथ लथपथ कर दिया जाता है। तो नानी ने उसको एक पूड़ा छोटा सा बना के दे दिया। वह जल्दी से उसे खा गया। खा गया तो बहुत अच्छा लगा, 1 महीने भर से कुछ खाया नहीं था। कहता है नानी बस एक छोटा से ऐसा ही और दे दे। करुणावश उसने एक और दे दिया। नानी इधर उधर हुई, एक पूड़ा वो चुरा के खा गया। भूख लगी थी, क्या करे, महीने भर से कुछ खाया नहीं। अब उसका भीतर मांग रहा था, उसके बस की बात नहीं थी। तो पूड़ों को लेकर और जो सामान सामग्री का पूजन का लेकर वो दादी चली गई माथा टेकने। वहां जाके माथा टेक के आ गए, वापस आ गई घर पे। सांझ ढले, मोतीलाल को बुखार, अरे अटैक आ गया। टाइफाइड बुखार अगर दूसरी बार हो जाए तो वो संभालना बड़ा मुश्किल था पुराने जमाने में। आजकल तो इलाज बहुत है। आजकल तो कोई मानता नहीं मानता शीतला माता की, वो तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले, तो एंटीबायोटिक लेगा और सब कुछ खाएगा, लेकिन हल्का खाएगा। वो जमाने गए जब सिर्फ दाग खाई जाती थी। तो वक्त बदल गया। ये बात मैं आपको करीब 50-60 साल पहले की बता रहा हूं। लेकिन आज कोई शीतला माता को मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? आज जागृति आ गई। वैज्ञानिकों ने खोज लिया और टाइफाइड का इलाज सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से करके दिखला दिया कि ये कोई शीतला माता का प्रकोप नहीं होता। ये तो पेट के भीतर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआईटी सिस्टम के भीतर जख्म हो जाते हैं, जख्म, जिसकी वजह से बुखार होता है। और जब हम कोई गरिष्ठ चीज खाते हैं तो जख्मों को जाकर कोरेद देती है, जख्म गहरे हो जाते हैं, बुखार बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ मुनक्का का जूस, जो निहायत मुलायम होता था, आराम से मुनक्का को चूसता रहता हूं। थोड़ी थोड़ी पावर मिलती रहती, एनर्जी मिलती रहती, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है। लेकिन शीतला माता का प्रकोप नहीं था। उस वक्त माना जाता था, उस वक्त अगर किसी ने कहा होता तो उससे ऐसे ही सवाल किए जाते, जैसा आज मैं बोल रहा हूं। कोई वक्त था जब व्यक्ति वन मानुष की तरह रहा करता था। बिजली चमकती, कड़कती, गड़गड़ाहट होती, कहीं गिर जाती तो वन मानुष कांपने लग जाता है। पेड़ों तले दुबक के बैठ जाता, पेड़ों पर चढ़कर बैठ जाता और वह प्रार्थना करता इंद्र भगवान से कि हे इंद्र भगवान बख्श, कोई हमारी मानव जाति से पाप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, हमें माफ कर दे। वो जमाने भी थे और हमारे पूर्वजों ने ये झेले, चाहे लाखों साल पहले झेले। उसके बाद समझ आती गई, आज जमाना ये है
लेकिन आज जमाना ये है, कल को ये जमाना नहीं रहेगा। कल वाला जमाना आज नहीं, और आज वाला जमाना कल नहीं रहेगा। आज प्रतीकों को पूजा जाता है। बस इसी बात को मैंने मुद्दा बनाया कि ये तुम्हारे साथ चिपके जाएंगी तस्वीरें, और चिपके जाएंगी और तुम डरोगे इनसे, और तुम लोभ भी खाओगे। ये तो लक्ष्मी माता है, ये तो धन प्रदान कर सकती है, ये तो दुर्गा माता है, ये तो कोई अनिष्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका स्वरूप बना दिया, आपने उसके चिन्ह गणित कर लिए, प्रतीक चिन्ह गणित कर लिए। आपने ऊर्जा के प्रतीक गणित कर लिए। अब ऊर्जा को कोई नगन तार को हाथ लगाएगा तभी वो आपको करंट लगेगा। लेकिन अगर बस सिर्फ उस तार को देखकर ही आप डरते रहो कि इसके भीतर से करंट है, और उसका स्वरूप बना लो कि ये दुर्गा माता या ये लक्ष्मी माता उसका स्वरूप है, मैंने अगर इसको हाथ लगा दिया तो इस करंट से मैं मर जाऊंगा, ये शराब दे देगी माता, ये प्रकोपित हो जाएगी। हमने अपने ख्यालों में ही अपने भय निर्मित कर लिए हैं। और अगर कोई आपको भय मुक्त करना चाहता है तो तुम झुंड बनाकर उस व्यक्ति का विरोध करते हो, जबकि तुम्हारे पास किसी तरह की प्रमाणिक बात नहीं होती। और अगर कोई कह दे कि विद्युत में पावर होती है और ये पावर बड़े काम आती है, ये देवी देवता इन्हें ही कहते हैं। विद्युत का कोई एक काम है, विद्युत भार भी उठा सकती है, हनुमान जी का काम भी कर सकती है। हनुमान जी पर्वत उठा लेते हैं ना, तो विद्युत जो है वो क्रेन कितना वजन उठा लेती है, विद्युत कितना वजन उठा के कितनी दूर तक ले जाती है। ये हमारे रॉकेट कितने ऊंचे तक चले जाती हैं फ्यूल्स के द्वारा। वो ऊर्जा है ना, ऊर्जा का स्वरूप भार को कितनी दूर ले जाता है। अब ऊर्जा के स्वरूप में हमारे चंद्रयान 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा, वहां तक ले गई ऊर्जा उसको, और जाकर प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये खेल किसका था? ऊर्जा का। और अगर हम पूजने लग जाएं चंद्रयान 3 को तो कैसा रहेगा? बस ऐसा ही है काम ऊर्जा का। आपने जो स्वरूप दे दिया उसको डिजाइन करके, मैं इसी बात को कहता हूं कि आप चिपक जाओगे इनके साथ, फिर आप इनके मंत्र बना लोगे। उसी मंत्रों की आप बात कर रहे हो कि ये बीज मंत्र क्या है? ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम चा मुंडा जय विच, ये क्या है? ये बीज मंत्र क्या है? ये मूर्ता है। बिजली का कोई बीज मंत्र होता है? पावर का कोई बीज मंत्र होता है? पावर का उपयोग होता है। पावर को खुश करने का कोई तरीका है? बताइए। पावर को नाराज करने का कोई तरीका है? बोलिए। नहीं है, आपको है भी नहीं।
ऐसे ही ना देवी देवता नाराज होते हैं, ना देवी देवता प्रसन्न होते हैं। देवी देवता आपकी सहायता कर सकते हैं, जैसे विद्युत आपकी सहायता कर देता है। ठंड से ठिठरे हुए आ रहे हो और हीटर आपको गर्माइश दे देता है। हीटर आपकी लगी हुई सर्दी ठीक कर देता है। बाहर से पसीनों पसीने में आ रहे हो, जलता हुआ सूरज, पसीना, बुरा हाल है आपका, और बैठ जाते हो आप एसी के नीचे, एयर कंडीशन के नीचे। आपकी गरमाइश खत्म कर देती है। किसने काम किया? बिजली ने। और अगर आप पूजा एयर कंडीशन की करनी शुरू कर दो तो कैसा होगा? अगर आप पूजा हीटर की करनी शुरू कर दो, ब्लोअर की करनी शुरू कर दो तो कैसा रहेगा? बाहर से आए आप गर्मी में, बर्फ का पानी आपने ठंडा फ्रिज में से पी लिया, और अगर आप फ्रिज की पूजा करनी शुरू कर दो, षोडशोपचार पूजन करना शुरू कर दो तो कैसा रहेगा? तिलक, अक्षत, पुष्प, मिष्ठान, रोली, मोली ये सब करना शुरू कर दो तो कैसा रहेगा? व्यक्ति को ईश्वर ने विवेक और बुद्धि इसीलिए दी है। विवेक से काम ले, बुद्धि से विवेक पैदा कर। देवी देवता सभी हैं। मैंने कब इनकार किया कि नहीं? तो आप क्यों संशय में पड़ गए? किस बात से संशय में पड़ गए? आओ मैं थोड़ा देख लेता हूं कि आप संशयग्रस्त क्यों हुए। आपने शंकर भगवान और हनुमान जी के दर्शन किए, तो आखिर वो कौन था? देवता, परमात्मा, या इंसान, या इंसान का मानव रूप? बिल्कुल किया, लेकिन कौन थे? वो शक्ति स्वरूप था। यही तो टैग जो आप लगा देते हो, इन्हीं बातों को मैंने खोला और इन्हीं बातों को आपने फिर पूछा। फिर मेरे बोलने का अर्थ क्या हुआ? आपने फिर पूछ लिया कि ये कौन, ये देवता या परमात्मा या मनुष्य या इंसान या क्या है? मैं कहता हूं कि ऊर्जा है। अब फिर उसी बात पर आ गए। देखिए, हर चीज की फिलॉसफी अलग अलग समझानी पड़ेगी। जहां तक आपने गायत्री मंत्र की बात की, तो गायत्री की जो तस्वीर बनाई वो काहे का बनाई आप? गायत्री की जो तस्वीर बनाई आपने, फूल के ऊपर गायत्री बैठा दी आपने, 9 नक्श बना दिए माता के, हाथ लगा दिए, उसके पांव लगा दिए, वो काहे बनाए? मैं इन्हीं बातों का विरोध करता हूं। गायत्री महामंत्र की मैं विरोध में नहीं, मुझे पता है
शब्द में बड़ी ताकत है। शब्दों ही से तो मैं आपको बताता हूं, और शब्दों ही से तो आप अपनी शंकाओं का समाधान मुझे पूछते हैं। शब्द में ताकत है। और ऋषियों ने कुछ गिनती चुनती के शब्दों में जान भरकर टंकार में एक विशेष तरह का जान फूंक दी गई, शक्ति भर दी गई उन शब्दों के भीतर जो गायत्री में प्रयोग किया गया। ये तो ठीक, लेकिन आपने गायत्री की फोटो क्यों बनाई? क्या उसमें भी कुछ है? वो ही गायत्री की शक्ति की आपने फोटो बना ली ना। बस मैं यहां आकर आपको लताड़ता हूं कि गायत्री मंत्र के भीतर शक्ति है, ना कि गायत्री की जो आपने तस्वीर बना दी उसके अंदर शक्ति है। और आप मंत्र में नहीं उलझते, आप उस गायत्री की तस्वीर में उलझते हो। लक्ष्मी की पूजा करते हो सारे संसार में हिंदुस्तान को छोड़कर कोई लक्ष्मी की पूजा करता है? तो क्या बाकियों के पास पैसा नहीं? हम गरीब मुल्कों की श्रेणी में आते हैं और लक्ष्मी की पूजा सबसे ज्यादा यहीं होती है। फिर क्या आप अभी समझे नहीं? सभी देवी देवताओं की यहां बहुत पूजा होती है और सबसे ज्यादा भूखमरी यही है। हमारे पीएम साहब कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हर महीना 5 किलो राशन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से जाता है। फिर लक्ष्मी की पूजा क्या खाक की तुमने? और लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर क्या खास मेहरबान हुई? मैं इन प्रतीकों की बात करता हूं और आप प्रतीकों का कहां से उठे ये नहीं खंगालते। जैसे कल को आप पंखों की पूजा करनी शुरू करते, एयर कंडीशन की पूजा, हीटर की पूजा, बिजली की पूजा, बल्बों की पूजा, जितने इंस्ट्रूमेंट है उनकी पूजा करनी शुरू करते, तो आपको कोई समझदार कहेगा? क्योंकि बिजली के बिना ये सारे इंस्ट्रूमेंट बेकार। इनका अर्थ सिर्फ तब तक ही है जब तक के बिजली है, पावर है। अगर पावर नहीं तो इनका कोई अर्थ नहीं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि देवी देवता नहीं होते। मैंने ये कहा कि ये एक शक्ति विद्युत का जो रूप आपने बना लिया, सूंड लगा दी, पूछ लगा दी, यही तो बोला मैंने, और मैंने क्या बोला? अब गायत्री के जब शब्दों में भरा गया सारे का सारा तंत्र, आपने गायत्री की तस्वीर काहे बना ली? बताइए। आपने गणेश जी देखे कभी? शंकर जी देखे? हनुमान जी देखे? आपने बाकी देवी देवता कभी देखे? जब आपने देखे ही नहीं तो फिर इसकी मान्यता ही हो गई ना। ये अफवाह है जो किसी ने उड़ाई थी, किसी ने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाकर शुरू किया था काम, और ये फैलती फैलती आज यहां पर पहुंच गई। अब पावर को तो लोग भूल गए, और इन स्वरूपों को लोगों ने याद रखा। मैं राम जी का रोल करता था,
राम जी का रोल करते करते सभी मुझे उन दिनों में राम जी ही कहते थे। स्टेज के ऊपर भी मुझे सभी राम जी कहते। राम जी चाय पी लो, राम जी पैर दबवा लो, राम जी आपका प्रसंग आगे आएगा, अभी आराम कर लो। तो वो लोग क्योंकि मुझे रामलीला के दौरान राम जी कहते, उसके बाद भी उन्हें वैसी ही आदत पड़ गई, मुझे वो राम जी ही कहते। तो क्या हुआ? वह तो सिर्फ एक मुखौटा था, वह तो सिर्फ एक लीला थी, वह तो एक एक्टिंग थी। लेकिन आपने वो सच मान लिया। न तो मैं तब राम जी था, न मैं अब राम जी हूं, लेकिन आपके वो जच गया, आपने बुलाना शुरू कर दिया और आप पक्के हो गए, आपने मेरा नाम ही राम जी रख दिया। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ। देवी देवता नहीं है ये मैंने नहीं कहा, ये तो कोई मूर्ख ही कह सकता है। ये है ही नहीं, इस रूप में नहीं है। मेरे बोलने का तात्पर्य ये हजार हाथ, ऐसे तो विराट रूप भी आपने दिखाया, जबकि कृष्ण ने अर्जुन को कोई विराट नहीं दिखाया। जो आपको विराट रूप दिखाते हैं उसका, उनमें से किसी ने देखा नहीं है, पक्का पक्का है कि किसी ने नहीं देखा। और जो व्याख्या करते हैं उन्होंने भी नहीं देखा। विराट होता क्या है ये भी नहीं पता। इस सारी विराट संरचना को विराट कहते हैं, सारे अस्तित्व के फैलाव को विराट कहते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, कैसा विराट उसके ऊपर फेंका, कैसा दिखाया, ये मैंने अपने पिछले व्याख्यानों में आपको बताया। और जो 4 घंटे में 700 श्लोक बोले नहीं जा सकते, तो आपका क्या ख्याल है कि 4 घंटे तक दोनों पक्ष की सेनाएं और महारथी ये सभी इंतजार करते खड़े रहे होंगे? कहते हैं ना, वो ऐसे हो गए बिल्कुल पत्थर के बन गए। क्यों भाई? उनको क्लोरोफिल सुंगा दी गई थी। ऐसी ऐसी बातें जिनके भीतर कोई तत्व नहीं होता। 4 घंटे वो इंतजार करते रहे कि साहेब वो बात कर रहे हैं, और वो महारथी हैं, सभी महारथी उस तरफ हैं, इस तरफ अकेले कृष्ण हैं, और कृष्ण के स्वरूप को 2-3 लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता। तो साहेब बात कर रहे हैं तो 4 घंटे बात करेंगे, वो 4 घंटे में उड़ा देते हैं। इतना वक्त कहां ठहरते थे वो? उन्होंने शंखनाद कर दिया था। और सिर्फ, मैं पहले भी बोला आपको, गीता सिर्फ 7 मिनट चले, उसको समझाया कि नहीं तेरा शोक गलत, वो नहीं मरेंगे, वो आत्मा है, वो कटते नहीं, मरते नहीं, जलते नहीं, गलते नहीं, फिर जन्म ले लेंगे, तो घबरा मत। अर्जुन को समझ नहीं आई क्योंकि देखा नहीं था। तो कृष्ण ने शक्तिपात करके अर्जुन को उसका अपना स्वरूप दिखा दिया कि देख तू कौन है। और अपना स्वरूप देखने से अर्जुन को समझ आ गई कि मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर से पार कुछ ऐसा हूं जो आनंद स्वरूप हूं, मस्ती से भरा हुआ, न कटता, न मरता, न गलता, न जलता। जब उसे ये समझ आ गई कि मैं जो समझ रहा था वो नहीं हूं, कृष्ण के शक्तिपात के कारण
तो उसे यह भी समझा गया कि भीष्म पितामह भी शरीर नहीं है, गुरु द्रोण भी शरीर नहीं है, और ये सारे जो हम खड़े हैं वो शरीर नहीं है। मैं भी शरीर नहीं, कृष्ण भी शरीर नहीं, ये विराट दिखाया। फिर वो विराट देखकर फिर वो बोला, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मुझे याद आ गया, स्मृति आ गई, भूल गया था। हो तो तुम भी परमात्मा, भूले हुए। कोई तुम्हें याद करवाने वाला होना चाहिए, बस गुरु का इतना ही मंतव्य होता है। तो फिर ये गायत्री महामंत्र क्या है? गायत्री महामंत्र शब्दों का एक समूह है। एक विशेष विधि से उन शब्दों के भीतर एनर्जी भर दी गई है, उन शब्दों को खंडित कर दिया गया है। अब बाकी की बातें डिस्कशन में आएंगी, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। शंकर भगवान कैसे हैं? ऊर्जा स्वरूप है। हनुमान जी कैसे हैं? ऊर्जा स्वरूप है। इनको अलग अलग विस्तारित रूप से आपको समझाना पड़ेगा मुझे। अब हनुमान जी आज भी चाहें तो कोई रूप धरकर, स्थूल शरीर धरकर आ सकते हैं। बड़े मजे की बात है। आप कहोगे ये कैसा? बिजली खुद कैसे शरीर धारण कर लेती है? बस यही मजेदार बात है। ये बड़े आयामों की बातें बड़े आयामों से खींचकर आपको समझानी पड़ती। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, और 8 सिद्धियां 9 निधियां उनके पास है, इसलिए आपको भी दे सकते हैं, सूत्र बतला सकते हैं। उन 8 सिद्धियों में एक सिद्धि होती है जिसमें कि व्यक्ति अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकता है, अपने शरीर से बाहर भी हो सकता है, अपने शरीर में प्रवेश भी कर सकता है, जैसा चाहे रूप बना सकता है। अणिमा, लिग्मा, महिमा, गरिमा, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, 9 प्रकार की निधियां होती हैं। उस शक्ति के द्वारा हनुमान किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं। ये सिद्धियां अकेले हनुमान जी के पास नहीं, बहुत से सिद्धों के पास है। शंकर जी उसमें से सबसे ज्यादा गुणी है, चलिए हम कह देते हैं कि वर्ल्ड लीडर। सबसे ज्यादा मान्यता शंकर जी को दी गई, क्योंकि सबसे ज्यादा समझदार और प्रबल शक्तियां रखने वाले वही हैं, इसलिए उनको महादेव कहा गया। जब मैं कहता हूं विष्णु, जब मैं कहता हूं ब्रह्मा, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नहीं है। मैं उन स्वरूपों का मजाक उड़ाता हूं जो स्वरूप आपने मान रखा है। अब देखिए कितने पागलपन की बात है। बेचारा ब्रह्मा आपने फंसा दिया, 4 मुख बना दिया, अब सोएगा कैसे? आपने कभी नहीं सोचा। क्षीर सागर में आलसी बनाकर विष्णु को सुला दिया, वो कैसे पालन करेगा? नहीं, बहुत सी चीजें समझने योग्य थी, उनमें डाल दी गई थी, लेकिन आप उनको तो नहीं समझते। जैसे आप विद्युत को नहीं समझते, विद्युत का रूप बना लो तो उसको समझ जाते हैं। कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है, वैसे आएगा नहीं, अगर आ जाएगा तो बहुत बुरा होगा। जब आप पानी की जगह H2O ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर उसको दीपक दिखाकर उसका षोडशोपचार पूजन करके कहोगे
कि मेरी प्यास बुझा दे। ऐसा आएगा नहीं, आपको समझा रहा हूं। देवी देवता अकेले देवी देवता नहीं, बहुत श्रृंखलाएं हैं। यक्षिणी भी हैं, दक्षिणी भी हैं, पिशाचिनी भी हैं, चंडालनी भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी हैं। आपको मैंने अपनी बायोग्राफी के अंदर अपने ही भाई की मृत सूक्ष्म शरीर को बताया नहीं कि मैंने देखा उसे, फिर मैं कैसे मुंकर हो सकता हूं? वही भूत है। भूत का मतलब जो कभी था, अब आज वो भूत हो गया, लेकिन कभी वो मेरे भाई के रूप में शरीर में था, आज वो शरीर से बाहर हो गया, उसको भूत कह देते हैं। अगर आप इन गलतियों को, इन प्रारूपों को अपनाएंगे, मानेंगे, तो फिर विकृतियां पैदा होंगी जैसे आज होंगी। शर मारने वाले आएंगे, भूत निकालने वाले आएंगे, जिन निकालने वाले आएंगे, फूका फूकी होगी, टिश टिश, आपको डराया जाएगा, एक्टिंग बाजी की जाएगी। सब एक्टिंग बाजी है, इसमें सत्य कुछ नहीं। सीधी सीधी बात है, ऊर्जा। और साइंस तो कहती ही है कि ये सारा संसार ऊर्जा का एक विस्तार है, एनर्जी का एक विस्तार है, भंडार। उसको आपने क्यों ऐसे ऐसे रंग दे दिए? ये मूर्खता आपकी, ये मूर्खता आपकी कि जिसने आपको आपकी मूर्खता बताई उसकी, ये मूर्खता आपकी। जिसने ये मूर्खता की, मूर्ख आप हो। जो बता रहा है कि आप मूर्ख हो, ये बिजली ऐसे 1000 हाथ की नहीं होती, ये बिजली पंखा नहीं है, ये बिजली पंखे में आके प्रकट होती है, ये बिजली एसी में आके ठंडी होती है, फ्रिज में आके ठंडी होती है, हीटर और गीजर में आकर, ब्लोअर में आकर ये गर्म हो जाती है। क्रेन में आकर ये चीजों को, भारी चीजों को उठा लेती है। कितने ही काम हम लेते हैं बिजली से, तरह तरह के काम। ये सारे देवी देवता ही तो हैं, जो एक शक्ति से हम अलग अलग काम लेते हैं। ये सभी बिजली के रूप आपको कुछ देते हैं। पंखा आपको हवा देता है, एसी आपको ठंडक देता है, जो दे उसको देवता कहते हैं। ये कुछ ना कुछ देते हैं आपको। हीटर आपको गर्माइश देता है, वॉशिंग मशीन आपके खराब कपड़े धोल देती है। कितने काम नहीं लेते हम। हीटर आपको गर्माइश दे देता है। सभी के अलग अलग विभाग नहीं है, सभी के अलग अलग फंक्शन है। लेकिन हमने धन की देवी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। लेकिन अमेरिका में तो नहीं, चाइना में तो ऐसा नहीं है, और ये अमीर मुल्क है, इन्होंने तो लक्ष्मी की फोटो भी नहीं देखी होगी, ये तो मजाक करेंगे। और सबसे ज्यादा धन इनके पास है। हिंदुस्तान में भूखमरी है, लक्ष्मी की पूजा कर रहा है। उसके पीछे का कारण आप समझ नहीं पाते। अगर कोई बोलता है, उसको आप प्रताड़ित करते हो, बोलने से रोक देते हो। कहां की समझदारी? अगर कोई अध्यात्म के विषय में बोलता है तो आप अपना धर्म अड़ा देते हो। नहीं, हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा नहीं। गैलीलियो बहुत आविष्कार कर सकता था,
जब गैलीलियो ने कहा कि तुम्हारे लिखी हुई ये बात गलत है बाइबल में कि सूरज घूमता है पृथ्वी के गर्द, ये गलत नहीं, घूमती है पृथ्वी सूरज के गर्द। लेकिन पादरियों ने कहा नहीं, आपको दंडित किया जाएगा, क्योंकि हमारी बाइबल में ये लिखा ना। उसको घर में कैद कर दिया गया, बस घर में कैद कर दिया गया, कहीं नहीं जा सकता। और वह बेचारा सारी उम्र अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा ही नहीं सका। सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार उसने किया था। वह दीवारों के ऊपर चित्र बनाता और चित्र बनाकर पृथ्वी की तस्वीर बनाता और सूरज की तस्वीर बनाता, उसको पृथ्वी के गिर्द घूमती हुई दिखाता और नीचे लिख देता एंड स्टिल इट मूव्स। सारी उम्र उस तस्वीर को ही निहारता रहा, एंड स्टिल इट मूव्स, और अब भी ये घूम रही है, सदा घूमती ही रहेगी। आपकी दकियानुसी सोचों ने एक इतने बड़े आविष्कार का अंत कर दिया, दुखद अंत। ऐसे समझदार लोग हो तुम, किस किस की बात कराएं आपको। धार्मिक व्यक्ति उठा जिसने अपने आप को ब्रह्म की तरह जाना, मंसूर, और उसने बांग दे दी अनल हक। लेकिन आपका शास्त्र क्यों कबूल नहीं करता, इसलिए आप नहीं मानोगे। जबकि उसने उद्घोषणा बिल्कुल ठीक की थी। हमारे इधर तो फिर भी थोड़े से के बहुत ज्यादा संतोषी लोग हैं, सहनशील लोग हैं। एकदम से वो विवाद में नहीं पड़ते, सहन कर लेते हैं कि शायद ठीक ही हो। लेकिन उधर तो कट्टर है। इस्लाम इसको कबूल नहीं करता, अपने शब्द वापस ले लो। मंसूर ने शब्द वापस नहीं लिए, नहीं लूंगा शब्द वापस, क्योंकि मैंने देखा है। और उसके हाथ पांव काट दिए गए, जुबान काट दी गई। तो हम ना तो संसारिक व्यक्ति को जीने देते, हर कोई खोज कर ली गैलीलियो गैलीली ने, उसको सजा दे दी। और अगर खोज कर ली आध्यात्मिक व्यक्ति ने, अहम ब्रह्मस्म की, अनल हक की, तो उसके हाथ पैर काट दिए, उसको मार दिया गया, ईसा को सूली चढ़ा दिया गया कि ये यूथ को गुमराह कर रहा है। देवी देवता नहीं होते जैसे चित्र आपने बना रखे। देवी देवता होते हैं, ये पंखा भी देवता है, ये एसी भी देवता है, ये हीटर, गीजर, ये ब्लोअर, ये देवता है। ये सब देवता हैं, आपको कुछ दे रहा है। इसलिए सनातन धर्म बड़ा समझदार था। सनातन धर्म ने इन सभी की पूजा की। जल देवता, सूर्यो देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, क्या ना? क्योंकि ये हमसे कुछ छीनते नहीं, ये हमें कुछ देते हैं और इनकी बदौलत हमारा जीवन टिका हुआ है। इसलिए इनकी पूजा की गई। आज आप मजाक उड़ा सकते हो, अपने ढंग से उड़ा सकते हो, लेकिन उन्होंने भावना में भरकर, करुणा में भरकर उनके उपकार को, उनकी पूजा की। जल की पूजा की, गंगा को मां कहा, धरती को मां कहा। आपने तो
भारत माता की भी तस्वीर बना ली। बताओ, बनाई ना? वो तस्वीर सही है? ये इंगित ही है ना। ये भारत माता की जो तस्वीर है, क्या भारत माता ऐसे दिखती है? भारत माता जमीन ही है ना। क्या भारत माता का प्रारूप ऐसा ही है जैसा आपने दिखा रखा है? नहीं। तो फिर कल को अगर आप चिपट जाओ इसके साथ और इसकी पूजा करनी शुरू कर दो, तो वह कितना साइंटिफिक होगा? नहीं, वो एक मूर्खता होगी। भारत माता ये है, हमारे बॉर्डर, हमारे जवान इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये है भारत माता। ये धरती का सारा फैलाव हमारा, ये है भारत माता। ये जो भारत माता अपने स्त्री के रूप में बना रखी है, ये नहीं, इट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसलिए मैं कहता हूं, इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को मत मानना। मानते मानते फिर क्या होगा, आप इस तस्वीर के सामने झुकना शुरू हो जाओ, फिर आप इसको ही प्रणाम करने लगोगे। ज्यादा बेहतर था कि भारत माता की तस्वीर बनाने की बजाय आप धरती माता को माथे से लगा लेते। मेरा भाई ऐसे ही किया करता था। जब सुबह उठता, कच्ची माटी को उठाता और माथे के ऊपर लगा लेता। ये सही पूजा का रूप है। आपने नकली चित्र भर लिए और उसकी धूप दीप आरती उतारनी शुरू कर दी। ये बाद में जाकर आपके बच्चों के अचेतन मन में बैठ जाएगी और वो आगे बहुत से बिगाड़ पैदा करेगा। मैंने यही बात कहा था। मैंने ना देवी देवताओं के इंकार की बात कही थी। ये सब हैं, ये आपको कुछ देते हैं, लेकिन हैं ये ऊर्जा के स्वरूप। जहां तक मंत्रों का सवाल है, ये शब्दों में जान होती है। देखो ना, मैं आपको प्यार से बात करूं तो आपकी सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी, गुस्सा ठीक हो जाएगा। और मैं आपको कुछ ऐसे शब्द कह दूं, अल्फाज, तो आप शांत बैठे बैठे भी कुपित हो जाओगे, क्रोधित हो जाओगे। शब्दों का कमाल है ये। ऐसे ही शब्दों के भीतर मनुष्यों ने शक्ति भर दी थी। उनको मंत्र कहा जाता है। आप उन्हें बीज मंत्र कह लो, आप उन्हें गायत्री मंत्र कह लो, बड़ी तरह के मंत्र हैं। ऐसे भी मंत्र हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मंत्र हैं ऐसे। अगर कुछ विशेष विशेष वस्तुओं के साथ उन मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो व्यक्ति के कष्ट दूर भी हो सकते हैं और व्यक्ति को मृत्यु भी दी जा सकती है। उसको काला इलम कहते हैं। जिससे जीवन दिया जा सके उसको मृत्युंजय इलम कहते हैं। ये सब शब्दों की और पदार्थों की, प्रकृतियों के सब मिलान करके, क्योंकि ईश्वर की प्रकृति में एक चीज तो है ना, वह तो रहस्यों से भरी पड़ी। उसकी सृष्टि में क्या है यह कोई खोज नहीं पाया और खोज नहीं पाएगा। कोई पक्का नहीं कह सकता और कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि मैंने सब जान लिया। बड़े बड़े यहां से आकर चले गए, जिनकी आप आज पूजा करते हो, और वो जाते हुए कह गए कि मैंने तो 4-5 पत्थर ही चुके हैं एक समुद्र के किनारे। उसके रहस्यों का ना तो कोई पता है किसी को, और ना कभी पता लग सकेगा। वह रहस्य है, रहस्य ही रहेगा। आप कितना ही कुरे दे जाओ, वह रहस्य ही रहने वाला है। सारी बात मेरी दृष्टि में आपके समझ आ गई होगी। आपने गलत
रचनाएं की, मैंने उन गलत रचनाओं को तोड़ने की चेष्टा बरती है। अगर टूट जाए तो भली, न टूटे तो मेरा प्रयास व्यर्थ गया। फिर आप जो करोगे वो करोगे। पता ही कितने लोग आए सती प्रथा के लिए, आवाज उठाई लेकिन बंद नहीं हुई, लेकिन आखिर में बंद हो गई। बहुत से लोगों ने आवाज उठाई। अगर किसी चीज पर हम वार करते रहेंगे, वार करते रहेंगे, वार करते रहेंगे, एक दिन वो टूटेगी। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। और जो भी आए, जो भी अनुभवी आए, वह सत्य की बात कहे तो एक दिन सत्य के रसरी आवत जाते पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है, सिल पर पड़त निशान। तो एक दिन वो चीज आज मिट गई, सती प्रथा कहां है। ऐसे ही गलत प्रथाएं मिट जाएंगी। जो गलत प्रथाएं हैं आज, वो मिट जानी चाहिए। जो मानस को मानस से दूर करते हैं, मिट जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए संसार, जैसा हमारे मनीषियों ने कल्पना की थी, वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा एक कुटुंब की भांति रहे, रल मिलके जिए, रल मिलके खाए। कोई को छीना झपटी ना हो, कोई कंपटीशन ना हो। जिसके भीतर कोई जितनी प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा के हिसाब से वो इस संसार की सेवा करे और विदा हो जाए। यही था मंतव्य वसुधैव कुटुंबकम का। धन्यवाद।